हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। ठीक है ना। अब प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल, ये हमने पिछले चैप्टर में भी ये नाम पढ़े थे, वापस वही आ गए। क्या आता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं प्रारंभिक में। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में उस देश की सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है ना। कोई भी देश हो, ठीक है ना, उसकी जो विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, ठीक है ना, तो इस सब में किसका गवर्नमेंट है कि सरकार है कि उसी का हाथ रहेगा। ठीक है ना। हम लोगों के ऊपर हम कौन से नियम कानून फॉलो करते हैं, सरकार के बनाए हुए। ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज दे रखी, सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित भी कर सकती है तथा हतोत्साहित भी करती है। गवर्नमेंट क्या है, अपनी जो प्लानिंग की जाती है, जो योजनाएं बनाई जाती है, ठीक है ना, उससे या तो वो देश को सक्सेस कर सकती है, ठीक है ना, हमारे देश का आर्थिक विकास कर सकती है, या फिर उसको गिरा सकती है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में तो राज्य को दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। एक और तो जो है वह निजी उपक्रम का नियमन और नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर वह राष्ट्र के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में प्रस्तुत हुआ है। अब जो हमारे यहाँ पर ये दिया गया है कि इंडिया में जो नीति अपनाई जाती है विकासशील राष्ट्र का, ठीक है ना, यहाँ पर जो सरकार है उसको दो तरह की भूमिका निभानी पड़ती है, दो पार्ट करने पड़ते हैं। पहला, उसको जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, उन पर कंट्रोल रखना पड़ता है, नियंत्रण रखना पड़ता है। और दूसरी ओर वो खुद एक उद्योगपति के स्वरूप में निकला है, मतलब सरकार खुद एक उद्योगपति, मतलब एक बिजनेसमैन है। ठीक है ना। गवर्नमेंट खुद अपना बिजनेस, कुछ ऐसे सेक्टर है जो वो अपने अंडर करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का समन्वय तथा सह अस्तित्व रहता है। ये वाला पॉइंट हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ भी दिया है कि भारत में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई है। ठीक है ना। यहाँ पर निजी, प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों का आपस में ये बोलते समन्वय बनाया गया है। ठीक है ना। दोनों को साथ में रखा गया है। दोनों के कार्य क्षेत्रों को पूर्व निर्धारण कर दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सरकार स्वयं भी उद्योग व्यापार चलाती है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों के कामों को क्या अलग अलग बांट दिया गया है। और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में लेकर उसे ऑपरेट कर रही है, चला रही है। इन क्षेत्रों का लाभ सार्वजनिक कार्यों पर व्यय कर दिया जाता है। ठीक है ना। और जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो किसमें, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ उद्योग ऐसे रखे जाते हैं जिसका संचालन राज्य तथा निजी उद्योगपति दोनों ही संयुक्त रूप से करते हैं। ठीक है ना। मतलब जो हमारी राज्य सरकार होती है वो प्राइवेट कंपनी दोनों मिला के चलते हैं। ठीक है ना। कि आधा आधा पार्टनरशिप वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों व्यक्ति इसमें हिस्सेदार रहेंगे। तथा कुछ उद्योगों को पूरी तरह से निजी उद्योगों का हाथों में सौंप दिया जाता है। कुछ कंपनियों को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाता है। उन उद्योगों के विकास में सरकार सहायता करती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप कार्यरत होते हैं, व्यवसायिक संगठन के क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। भूमंडलीय तथा विश्व व्यापारीकरण की अवधारणा के विकसित होने के बाद व्यवसायिक संगठन का क्षेत्र काफी व्यापक रूप ले चुका है। ठीक है। पहले एक नॉर्मल सी बात है कि आपको यहीं रहना है, सिर्फ एक इंदौर के इंदौर में करना है, तो आप उतना ही बड़ा बिजनेस। फिर आपसे बोला गया कि पूरे एमपी में करना है, आपने और अपना बिजनेस बढ़ाया। आपसे बोला पूरे देश में करना है, आपने और बिजनेस। अब आपको क्या करना है, ग्लोबलाइज हो गया, पूरे विश्व में आप कहीं भी कभी भी कैसे भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन के क्षेत्र का वर्गीकरण। यहाँ पर जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका एरिया है, ठीक है ना, सेक्टर्स है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला आएगा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, थर्ड जॉइंट सेक्टर, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में उस कंपनी की पूरी बागडोर या फिर उसका पूरा कंपनी का हिस्सा उसके हाथ में दे दीजिए। ठीक है। पब्लिक सेक्टर जहाँ पर सार्वजनिक हो, ठीक है ना, जो पब्लिक के हाथ में। नॉर्मली ये नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिक में हाथ में होने के बाद हम भी हिस्सेदार बन जाएंगे उसके कंपनी के, नहीं। ठीक है ना। वो कंपनी के हिस्सेदार कौन रहेंगे, जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, समाज के हित वाले। जॉइंट सेक्टर दोनों हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां, ठीक है ना, जो अलग अलग देशों में काम करती है। फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस,
भूमंडलीय जो पूरे विश्व में काम कर सकती है, ठीक है ना, जो पूरे विश्व का काम करती है या फिर पूरे बिजनेस पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी पांचों कंपनी। हमें इस चैप्टर में यही चीजें पढ़नी है कि जो हमें नाम प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल, मल्टीनेशनल, जॉइंट सेक्टर, ये सारी चीजें होती क्या है, इन्हीं के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन्हीं के मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में हमें कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमें इन पांचों नाम के अलावा कुछ नहीं आएंगे। पहला आएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जब कोई उद्योग या व्यवसाय निजी क्षेत्र के स्वामित्व में संचालित होता है तब उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत निजी उद्योगपति, व्यापारी, गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा स्थापित एवं संचालित उद्योग, व्यापारी एवं वित्तीय संस्थाएं आते हैं। संसार के सभी देशों में निजी उद्योग के उपक्रम पाए जाते हैं। भारत में कृषि व्यवसाय तथा अनेक लघु एवं बड़े उद्योग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग एवं व्यवसाय पूंजी लाभ की भावना के आधार पर संचालित होते हैं, पर इनको सरकारी नियंत्रण आवश्यक होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष उदाहरण है। संक्षेप में निजी क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें व्यापारी एवं उद्योगपति द्वारा निजी तौर पर उद्योग धंधों की स्थापना की जाती। सुप्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल, रिलायंस ग्रुप, विप्रो, टाटा, बिड़ला, बजाज, टेम्पो लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर्स एवं सेंचुरी टेक्सटाइल आदि द्वारा स्थापित उपक्रम निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। भारतीय शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी का 80% से अधिक निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है। अब आप सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर किसी ये बोल सकते हैं प्राइवेट व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसमें गवर्नमेंट से कंट्रोल करती है, मतलब गवर्नमेंट अपने जो रूल बनाती है, नियम बनाती है, वही उनसे फॉलो करवाती है, इसके अलावा उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के नाम आपको दे रखे हैं, लक्ष्मी मित्तल, रिलायंस ग्रुप, विप्रो, टाटा, बिड़ला, बजाज, सत्यम कंप्यूटर, सेंचुरी टाइल्स, ये सारी चीजें क्या है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट अपने रूल, नियम, जो कानून है वो बना के चलती है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं रहता है, कोई हिस्सा नहीं रहता है, पूरा हिस्सा किसका रहेगा, उस कंपनी के ऑनर का, उस कंपनी के मालिक का, ठीक है ना। भारत में घरेलू उत्पाद का 80% हिस्सा, ठीक है ना, जितना भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका 80% हिस्सा कहाँ से आता है, प्राइवेट सेक्टर से। जितना भी इंडिया में माल बनता है उसका 80% हिस्सा कहाँ से आता है, प्राइवेट सेक्टर से आता है, मतलब जो कंपनी में नाम दिए हैं उससे आता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारा इतना बहुत है, कल हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।